अब आपका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10 और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए इसको ज़रा डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। अ स्क्वायर लॉन एरिया इज 62,500 मीटर, यानी कि एक स्क्वायर लॉन है, ये देखें इस तरह का होता है जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल हों। तो इसकी जो एरिया ना अंदर वाला, ये जो अंदर वाला एरिया है ये है 62,500 है इसका एरिया स्क्वायर मीटर। अ वुडन फेंस इज टू बी लेड अराउंड द लॉन। अब ये जो लॉन है इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे लकड़ी की बाड़ लगानी है, लकड़ी का जो कह लें कि आप वो रुकावटें लगानी है। तो हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड, तो कितनी लंबी ये जो वुडन फेंस है वो लानी पड़ेगी जो इसके इर्द गिर्द पूरी हो जाए। तो व्हाट विल बी इट्स कास्ट, और वो कितने की आएगी। एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर, अगर 1 मीटर वो 50 रुपए की है तो वो कितने की आएगी, यानी कि वुडन फैन जो इसके इर्द गिर्द पूरी हो जाएगी। अब देखें हमें उसने दिया जी एरिया, तो एरिया के मदद से हम पहले लेंथ फाइंड कर लेंगे। हम इसकी जब लेंथ फाइंड कर लेंगे तो फिर हम उस लेंथ को 4 दफा जमा कर लेंगे, यहाँ दूसरा तरीका या उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास चारों साइडों की लेंथ आ जाएगी। वो जो लेंथ आएगी उसको फिर हम 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है ना वो आंसर आ जाएगा। देखें एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन 62,500, तो इसका हमारे पास एक फार्मूला क्या होता है जी, L इज इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन। तो आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट आपने इसका काट दिया। इसका वही सेम डिवीजन मेथड से मैंने किया, ये मैं आपको नहीं समझा रहा क्योंकि ये आपने काफ़ी दफ़ा किया होगा तो आपको भी आ गया होगा करना। तो आपने इसका यानी कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। तो वो देखें अब जो एक साइड है ना इसकी, ये उसकी लेंथ हमारे पास आ गई है 250। तो आपको जैसे पहले इलम है कि जो स्क्वायर होता है ना उसकी हर साइड एक जैसे ही होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 250 मीटर जो फेंस है वो इधर लगनी है, 250 मीटर इस साइड पे, 250 इधर और 250 इधर। तो 250 250 कितना हो गया 500 और 500 1000, यानी कि 1000 मीटर जो है ना आपको वो वुडन फेंस यानी कि लानी पड़ेगी, फिर वो आपके लान के इर्द गिर्द पूरी होगी। तो 1000 कितने की आएगी, तो 50 रुपए की एक है, 1 मीटर है तो 1000 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जी। तो पेरीमीटर पहले आप इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। एरिया जो होता है वो अंदर वाला होता है, जो बाहर वाली बाउंड्री होती है हम उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, 4 × L जी। आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना या आप 4 टाइम इसको प्लस कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1000। अब 1000 मीटर इसकी चारों साइडों की लंबाई है, तो 1000 मीटर कितने की आएगी, अगर 50 रुपए का 1 मीटर हो। देखिए ये 50 रुपए का 1 मीटर है, तो आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका जी 50,000 रुपया खर्चा आएगा। अगर आप इस स्क्वायर लॉन के इर्द गिर्द वुडन फेंस लगाते हैं ना तो 50,000 रुपये आपको यानी कि खर्चा करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। तो बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए क्योंकि पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है बोर्ड पे, फिर क्वेश्चन सारा, कुछ क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करवाए हैं, कुछ मैंने पहले ही सॉल्व करके फिर एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी कोई कमी कोताही या कोई गलती रह गई हो तो माज़रत जनाब। तो अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करें या मुझे मैसेज कर दिया करें या यूट्यूब चैनल पे उधर मुझे मैसेज कर दिया करें। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप उधर लिखेंगे मैथ्स विद नसीर इलियास तो यूट्यूब में मेरा चैनल आ जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो हक मेरा बनता ही है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।